ओम साई राम। मैं सबनम बोल रही हूँ उड़ीसा से। मैं आज आप सबसे साई श्रद्धा सबूरी चैनल का जो मिट्टी का दिया है, हमारा चैनल का जो मिट्टी का दिया है, उसके बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप सबका बहुत सारा कमेंट आता है और आप लोग का बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है, तो मुझे लगा कि आप सबके साथ ये वीडियो बना के शेयर कर देना चाहिए कि आप सबका जितना सारा डाउट होता है वो दूर हो जाए। मिट्टी का दिया जो हम बाबा के आगे जलाते हैं, हमारा मनोकामना पूरा करने के लिए बाबा को जो प्रे करते हैं दिया जला के, उसमें बहुत शक्ति है। उसमें बाबा का हर शक्ति मौजूद है। बाबा का उदी दिया जलाने के टाइम हम यूज़ करते हैं बाबा का उदी, आटा, सरसों का तेल और बाबा का अभिषेक का जल। बाबा का उदी के बारे में तो हम सारा साई डिवोटीज जानते हैं। बाबा का उदी का चमत्कारी कितना है, बाबा का उदी कितना चमत्कारी है, हम सब जानते हैं। ये आप सबको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। और जब भी सिद्धि में कुछ भी विपद आई है, आपदा आई है, उस समय बाबा शिरडी के सीमा में आटा बिखेर के उस विपदा से सिद्धि को दूर रखे हैं, सिद्धि को बचाए हैं। तो बाबा का आटा, बाबा को तेल का दिया पसंद था, वो रोज़ द्वारिका माई में तेल का दिया जलाते थे और बाबा का अभिषेक का जल। बाबा स्वयं कितना महात्मा है, शक्तिशाली हैं, और उनका जो अभिषेक का जल हम लोग अगर बीमार में भी हैं तो अगर उनका अभिषेक का जल हम थोड़ा सेवन कर लेते हैं, पी लेते हैं, तो हम ठीक हो जाते हैं। बाबा का अभिषेक का जल इतना चमत्कारी है। तो ये सब हम वो दिया में डाल रहे हैं, तो वो दिया का भी तो शक्ति बढ़ जाएगा ना। दूसरा है मिट्टी का दिया। बाबा हर रोज़ मिट्टी का दिया जलाते थे द्वारिका माई में, और बाबा को रोशनी बहुत पसंद है। तो हम भी रोज़ बाबा को रोशनी प्रदान कर रहे, बाबा के आगे दिया जला रहे, प्रार्थना कर रहे। और प्रार्थना करने के लिए बाबा के पास हम लोग एक चिट्ठी भी लिख रहे हैं, जो 4 लाइन का जो चिट्ठी है हमारा, ओम साई राम। फिर जो भी हमारा विश होता है, उस विश के साथ जो पर्सन जुड़े होते हैं, जो व्यक्ति जुड़े होते हैं, उनका नाम 2nd लाइन में, 3rd लाइन में फिर विश, और 4th लाइन में ओम साई राम। तो ओम साई राम, ओम में तो पूरा संसार समाया हुआ है। ओम का शक्ति हमको सबको पता है। साई जो हमारा रक्षा करता है, हमको हर मुसीबतों से रक्षा करते हैं। बस साई नाम ले लेने से ही काफ़ी होता है। बाबा को एक प्रणाम करके उनका ये साई नाम ले लेने से हम बहुत सारे मुसीबतों से निकल जाते हैं, बहुत सारे मुसीबतों से निकलने का रास्ता मिल जाता है हमें, हर साई डिवोटी को। तो साई का शक्ति कितना है हम सबको पता है। राम के बिना
तो कुछ काम नहीं होता, राम के बिना सारा काम अधूरा है। तो ये जो ओम साई राम हम उस चिट्ठी में लिख रहे हैं, स्टार्टिंग में पहला लाइन में और चौथा लाइन में, इसका शक्ति भी बहुत है। बाबा के चरणों में हम वो चिट्ठी को अर्पण कर रहे हैं और रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा हमारा ये जो इच्छा है, जो मनोकामना है, उसको पूरा कर दीजिए। तो बाबा तो हमारा इतने दयालु हैं, हम उनके सामने उनका सबसे फेवरेट, उनका सबसे प्यारा मिट्टी का दिया जला के, उनको रोशनी प्रदान करके, उनके आगे रोशनी करके, उनको इतने प्यार से प्रार्थना कर रहे हैं, इतने विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं, तो बाबा कैसे हमारा मनोकामना पूरा नहीं करेंगे। लेकिन होता है ऐसा कभी कभी कि बाबा हमारा कभी कभी प्रार्थना नहीं सुनते, क्योंकि हम तो इंसान हैं ना, हमें नहीं पता होता है कि हम जो मांग रहे हैं कभी कभी हमारे लिए वो गलत होता है। आज तो हम वो चीज़ मांग ले रहे हैं कि हमें बाबा ये चाहिए, लेकिन हो सकता है कि उस चीज़ को लेके हम फ्यूचर में दुखी हो जाए। हमको अगर बाबा वो चीज़ दे देंगे या हमारा वो मनोकामना पूरा कर देंगे, तो 5 साल के बाद हम दुखी हो जाएंगे। बाबा की जो हम बच्चे हैं हम लोग दुखी हो जाएंगे। तो बाबा को क्या ये अच्छा लगेगा? बाबा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उनका बेटी को वो कुछ बेटी को या बच्चे को कुछ आप वो दे रहे हैं और उसको लेके उनका बच्चा 5 साल का बाद रोएगा। तो बाबा वो चीज़ नहीं देंगे जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें तो नहीं पता ना, हम तो नॉर्मल इंसान ही हैं। हमको जो मन करता है हम कभी कभी मांग लेते हैं बाबा से, लेकिन बाबा को तो सब पता होता है, बाबा को हमारा फ्यूचर भी पता होता है। बाबा इसलिए कोई कोई चीज़ हमें नहीं देते, कभी कभी हमारा मनोकामना पूरा नहीं करते, लेकिन उसमें हम लोग को बाबा के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना, हम लोग थोड़ा बाबा के ऊपर अभिमान कर लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। अब अगर हम बाबा को अपना घर का एक सदस्य मान चुके हैं, हमारा घर का फैमिली मेम्बर मान चुके हैं, तो हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं हमारा अच्छा ही चाहते हैं। तो बाबा भी हमारा अच्छा चाह के ही हमें कुछ नहीं दिए हैं, तो उसमें हम लोग को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे लिए सही है और हम सच्चे दिल से बाबा के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, तो बाबा वो चीज़ बिल्कुल पूरा करते हैं, वो चीज़ बिल्कुल देते हैं। ऐसा बहुत सारा एक्सपीरियंस है हमारा साई श्रद्धा सबूरी चैनल में, आप लोग देख सकते हैं। और बहुत सारा एक्सपीरियंस अभी तक शेयर नहीं हुआ है, चैनल में नहीं दिए हैं हम लोग। आने वाले दिनों में आएगा। मिट्टी का दिया जलाने के बाद कितने लोगों का कितना सारा विश पूरा हुआ है। लेकिन बाबा का जो 2 मंत्र है बस वही चाहिए बाबा को, श्रद्धा और सबूरी। हम लोग अगर बाबा को कुछ मांग रहे हैं तो हम लोग को बाबा के ऊपर इतना विश्वास तो रखना पड़ेगा कि बाबा हमें ये ज़रूर देंगे। अगर ये हमारे लिए सही है तो बाबा हमें ज़रूर देंगे, क्योंकि हम बाबा को अपना पापा समझ के मांग रहे हैं, हमारा घर का एक बड़े बुजुर्ग समझ के मांग रहे हैं। तो बाबा क्या नहीं देंगे क्या? मतलब हम घर में हमारा बड़े बुजुर्ग को कुछ मांग देते हैं तो थोड़े ना डाउट करते हैं कि हमारे मन में संदेह थोड़े रहता है कि नहीं हम मांग रहे हैं और नहीं देंगे, मेरे पापा नहीं देंगे या मेरे दादाजी नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता ना, वो भी हमें प्यार करते हैं और हमारा खुशी में ही उनका खुशी होता है, तो वो तो हमारा खुशी ही चाहेंगे ना। वो अगर जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो अगर हमारे लिए अच्छा है, उसमें आगे चल के हम खुश रहेंगे, तो बाबा ज़रूर देते हैं। बाकी रहा हम लोग का जो कभी कभी विश जल्दी पूरा नहीं होता है, थोड़ा समय लग जाता है। बाबा भी बोले हैं सब्र रखो। सही समय नहीं आने से पहले, मतलब सही समय से पहले कुछ नहीं होता है। सब कुछ अपना समय पर ही होता है, ना समय के आगे होता है ना समय के बाद होता है।
ये सब हम लोग का कर्म का फल होता है। कर्म का फल मतलब कि हमारा जो पिछले कर्म का फल है या इस जन्म का कर्म का फल है, जो भी है, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन हम इंसान हैं, जब हम अच्छा कर्म का फल भुगतते हैं, हमें कोई याद नहीं आता, भगवान जी याद नहीं आते, बाबा याद नहीं आते, कोई याद नहीं आता। उस टाइम में हम लोग इतना खुश होते हैं कि हम अपने धुन में ही रहते हैं, समय कैसे बीत जाता है हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब हम अपना बुरे कर्म का फल भुगतते हैं, तब एक एक दिन गुजारना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तब हम बाबा के शरण में जाते हैं, बाबा को मानते हैं। लेकिन बाबा इतने दयालु हैं हमारा, जब भी हमारा बुरे कर्म का फल हम भुगतते रहते हैं और बाबा के शरण में जाते हैं, बाबा बहुत हो गया और कष्ट नहीं सहा जाता। अगर हमारा बुरे कर्म का फल हमें भुगतना है 2 साल, हमारा कर्म का फल का अवधि है, हमें 2 साल भुगतना है, तो बाबा उसको 1 साल कर दे सकते हैं। लेकिन बाबा उसको बिल्कुल ही माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म का फल है, सबको भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए ये होता है। कभी कभी किसी का विश 15 दिन में भी पूरा हो जाता है, किसी किसी का विश 1 साल भी लग जाता है। 1 साल से दिया जला रहे हैं लेकिन पूरा नहीं हो रहा है विश। ये सब भी कमेंट आती है, इसीलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को बस विश्वास के साथ, धैर्य के साथ, बाबा जो मंत्र हमें सिखा के गए हैं, श्रद्धा और सबूरी, उसके साथ हम लोग को बस मिट्टी का दिया जलाना है। और मैं आप सबको बोलती हूँ, बाबा ज़रूर पूरा करते हैं विश। हमारे लिए बस वो अच्छा होना चाहिए, ये बाबा का कंडीशन है। बाबा कभी हम लोग को दुखी नहीं देख सकते हैं। मतलब अभी बेटी समझ के अच्छा है, उस टाइम में हम लोग इतना खुश होते हैं कि हम अपने धुन में ही रहते हैं, समय कैसे बीत जाता है हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब हम अपना बुरे कर्म का फल भुगतते हैं, तब एक एक दिन गुजारना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तब हम बाबा के शरण में जाते हैं, बाबा को मानते हैं। लेकिन बाबा इतने दयालु हैं हमारा, जब भी हमारा बुरे कर्म का फल हम भुगतते रहते हैं और बाबा के शरण में जाते हैं, बाबा बहुत हो गया और कष्ट नहीं सहा जाता। अगर हमारा बुरे कर्म का फल हमें भुगतना है 2 साल, हमारा कर्म का फल का अवधि है, हमें 2 साल भुगतना है, तो बाबा उसको 1 साल कर दे सकते हैं। लेकिन बाबा उसको बिल्कुल ही माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म का फल है, सबको भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए ये होता है। कभी कभी किसी का विश 15 दिन में भी पूरा हो जाता है, किसी किसी का विश 1 साल भी लग जाता है। 1 साल से दिया जला रहे हैं लेकिन पूरा नहीं हो रहा है विश। ये सब भी कमेंट आती है, इसीलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को बस विश्वास के साथ, धैर्य के साथ, बाबा जो मंत्र हमें सिखा के गए हैं, श्रद्धा और सबूरी, उसके साथ हम लोग को बस मिट्टी का दिया जलाना है। और मैं आप सबको बोलती हूँ, बाबा ज़रूर पूरा करते हैं विश। हमारे लिए बस वो अच्छा होना चाहिए, ये बाबा का कंडीशन है। बाबा कभी हम लोग को दुखी नहीं देख सकते हैं। मतलब अभी बेटी समझ के अच्छा, मतलब मांग रही हो समझ के या बच्चा समझ के दे दिए, और उसी विश जो हम मांग रहे हैं उसी के चलते अगर हम 5 साल के बाद दुखी रहेंगे, तो बाबा वो चीज़ हमें कैसे देंगे? नहीं दे सकते, बाबा वो चीज़ हमें नहीं देंगे। लेकिन बाबा नहीं देते हैं तो ऐसा नहीं है कि बाबा बस नहीं देते हैं, बाबा हमें दिखा भी देते हैं, हमें समझा भी देते हैं। किसी न किसी तरीके से बाबा हमें समझा देते हैं कि जो हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए सही नहीं है। आप लोग से मुझे बस ये निवेदन है कि आप बस ना पूरा विश्वास के साथ, पूरा श्रद्धा के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ बाबा के आगे ये दिया जलाते जाइए। आप सबका विश पूरा होगा। मैं आपको बोलती हूँ, आप सबका विश पूरा होगा। हमारे बाबा इतने दयालु हैं। आप सब खुश रहिए, सुखी रहिए। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे।
ओम साई राम।